हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं इन डार्क नाइट एजे के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कोर्ट में हवेली का केस जीतने के बाद रवि शाम को उसी हवेली में जा पहुंचा जहां 2 दिन पहले ही उसने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी का किसी दरिंदे की तरह हत्या कर दी थी और उसी हवेली के एक कोने में उसने दोनों को दफना दिया था। अब कोई हिस्सेदार न होने के कारण सारी जायदाद रवि ने अकेले ही हड़प ली। वह दूसरे दिन ही हवेली को बेचकर विदेश भागने वाला था, इसीलिए वह अपना ज़रूरी सामान और कुछ बेशकीमती चीज़ें लेने हवेली आया था। वहां पर कदम रखने के बाद सबसे पहले रवि बिजली चालू करने के लिए तय खाने गया। वहां पर बहुत अंधेरा था, इसीलिए मोबाइल की टॉर्च चालू करके उसने बिजली का मेन स्विच ढूंढ लिया और बिजली का कनेक्शन चालू करने लगा। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की गहरी सांस लेने की आवाज़ आने लगी और वहां पर किसी और के मौजूद होने का एहसास होने लगा। तभी बिजली का कनेक्शन चालू हो गया और उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। पर तय खाने में उसे अचानक बहुत ही ठंड लगने लगी। कहते हैं अगर किसी बंद या सुनसान जगह पर अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगे तो समझ लेना कि कोई प्रेत आत्मा आपके आसपास मंडरा रही है। रवि ने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे तो बस अपना सामान लेकर रात होने से पहले हवेली से बाहर निकलना था। तय खाने से बाहर आने के बाद उसने अपने कमरे में जाकर ज़रूरी सामान पैक कर लिया। उसके बाद उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स की याद आई। हवेली को पाने की लालच में उसने जितने लोगों का भी कत्ल किया था सभी लोगों की तस्वीर बनाई हुई थी और उन्हें हवेली के एक गुप्त कमरे में रखा हुआ था। वह उस गुप्त कमरे में दाखिल हुआ और कौन सी तस्वीर अपने साथ ले जाऊं यह सोचने लगा। वह तस्वीर देख ही रहा था कि तभी अचानक डर के कारण उसकी रगों में बहता खून मानो जम सा गया हो। रवि अब दरवाजे की ओर भागने लगा। उसके पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी बनाई हुई सारी तस्वीरों की आंखें जो अभी तक सामने की तरफ देख रही थी, वे सभी आंखें अब उसकी तरफ ही घूम गई थी और सबके चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान थी। रवि चीख कर दरवाज़ा पीट रहा था, पर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था, साथ ही बिजली भी चली गई थी। अब रवि दरवाजे के पास कोने में बैठकर रोते हुए अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। उसे अपने किए हुए सारे पाप एक एक करके याद आ रहे थे। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि कमरे में वह अकेला नहीं है, क्योंकि उसे अपने सांसों के साथ और कई लोगों के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और कुछ ही देर में उस हवेली में एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसके बाद सुबह जब ब्रोकर एक पार्टी को हवेली दिखाने के लिए लाया तो उसे रवि की लाश हॉल में पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली थी और चेहरा इतना डरा हुआ था कि मानो उसे किसी ने दर्दनाक तरीके से मौत दी हो। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन जो भी आज इस हवेली को खरीदता है वो वापस लौट कर कभी नहीं आता। इस हवेली में सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुनाई देती है। तो आप लोग ऐसी हवेली से दूर ही रहें और भूल कर भी इस हवेली को न खरीदें। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।